एलपीजी किल्लत को देखते हुए जरूरतमंदों को मिल सकेगा कैरोसिन। इस वक्त की बड़ी खबर, वैश्विक हालात को देखते हुए राज्यों को आवंटित 48,240 किलो लीटर या 240 लीटर ये कैरोसिन दी गई है। स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर को आवंटन की स्वीकृति दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अकेले राजस्थान को आवंटित किया गया है 29 लाख लीटर कैरोसिन। साल 2025-26 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी किया आवंटन। कैरोसिन के वितरण और क्वांटिटी को लेकर राज्य सरकार पर छोड़ा गया फैसला। पत्र में साफ कहा गया कि आवंटित कैरोसिन का पेट्रोल डीजल में मिलावट या किसी अन्य तरह से दुरुपयोग न हो, यह भी राज्यों को करना होगा सुनिश्चित। ग्रामीण परिवारों को कैरोसिन आवंटन में प्राथमिकता देने का भी विकल्प दिया गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटन के 45 दिन के भीतर कैरोसिन लिफ्टिंग के निर्देश दिए गए। तो वैश्विक हालात को देखते हुए राज्यों को आवंटित 48,240 किलो लीटर कैरोसिन। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विकास जुड़ गए हैं। विकास, इसको हम इस तरीके से देखें कि भाई सिलेंडर की अगर किल्लत है तो कैरोसिन से ही घर का काम चला लीजिए। विजेंद्र, देखिए अभी मौजूदा स्थिति के हालात बने हुए हैं और जिस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए सरकारें चाह रही है कि किसी भी स्थिति में लोग जो हैं उनके घर की रसोई जो है वहां पर खाना बनता रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। इसको देखते हुए बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ लिया गया है। बहुत समय बाद में कैरोसिन इस वक्त बाजार से बिल्कुल गायब कर दिया गया है। जिस तरह से जिन परिवारों को एलपीजी का कनेक्शन मिल जाता है उनको कैरोसिन का आवंटन नहीं होता है, तो ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अभी जो हालात है उसको देखते हुए राज्यों को कैरोसिन का आवंटन किया गया। काफी लंबे समय बाद राजस्थान को भी आवंटन किया गया है। अगर मैं बात करूं पूरे हिंदुस्तान की, तो कुल 34 राज्यों के अंदर 48,240 किलो लीटर कैरोसिन का आवंटन जो किया गया है, उसमें अकेले राजस्थान को जो आवंटन किया गया है वो 2928 किलो लीटर के आसपास। अगर इसको आंकड़े को अगर हम सामान्य तरीके से देखें तो 29 लाख लीटर कैरोसिन जो है राजस्थान को आवंटित किया गया है। इस जो आवंटन किया गया है उसमें केंद्र सरकार ने तमाम तरह की शर्तें हैं, क्योंकि ये जो कैरोसिन बटेगा वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बटेगा, तो इसका कोई दुरुपयोग नहीं हो उसको लेकर के पूरे डायरेक्शन दिए हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि जहां तक कोशिश हो वहां तक ग्रामीण परिवारों को कैरोसिन का वितरण करने की राज्य सरकार जो है वो प्रयास कर सकती है, क्योंकि आप देखिए शहरों के अंदर कैरोसिन का उपयोग नहीं होता है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बन गई है उस परिस्थिति के अंदर यदि ग्रामीण इलाकों के अंदर एलपीजी सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा है तो उस स्थिति में वहां पर विकल्प के रूप में कैरोसिन का आवंटन किया जा सकता है। उसमें ग्रामीण परिवारों को, ग्रामीण इलाकों को प्राथमिकता भी दी जा सकती है। इसको देखते हुए पेट्रोलियम जो मंत्रालय वहां की सचिव जो उन्होंने तमाम जो राज्यों के खाद्य सचिव हैं उनको, साथ में स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर उनको और साथ में जो वहां के समन्वयक हैं उन सभी को पत्र लिख करके आवंटन की सूचना दी है। और इस आवंटन के अंदर उनको साफ जिक्र किया गया है कि 2025-26 के अंदर ये आवंटन किया गया है। 45 दिन की अवधि जो आवंटन जो किया गया है वो 45 दिन के अंदर वो लिफ्टिंग उस कैरोसिन की उठानी होगी। उसके बाद में आगे ये आवंटन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, यानी कि सिर्फ एक बारगी का ये आवंटन किया गया है, जिसमें कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ये आवंटन किया गया है। राजस्थान को 29 लाख लीटर कैरोसिन का आवंटन जो किया गया है वो इसी बात को लेकर दिया गया है, जो जरूरतमंद परिवार है, जरूरतमंद लोग हैं, उनको कैरोसिन के जरिए उनका रसोई का जो गणित है उसको बिगड़ने से रोका जा सके। इसके साथ ही ये विकल्प राज्य सरकारों को छोड़ा गया है कि वो किस तरह से इसको उपयोग में लेते हैं। जो कैरोसिन जो है उसका कितना वितरण जो है लोगों को किया जाने पर परिवार कितना लीटर कैरोसिन जो है वितरित किया जाना है, इस सभी के बारे में जो विकल्प जो है वो राज्य सरकारों को छोड़ा गया। राज्य सरकार अपने स्तर पर तय कर सकती है कि एक परिवार को कितना लीटर कैरोसिन दिया जाना चाहिए, ये राज्य सरकार को छोड़ा गया है। लेकिन जो निर्देश दिए गए हैं उसमें ये साफ जिक्र किया गया है कि राज्य सरकार को भले ही कैरोसिन का आवंटन कर दिया गया है, लेकिन ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी रहेगी कि ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कैरोसिन दिया गया है तो इसका किसी भी सूरत में दुरुपयोग नहीं हो, और खासतौर पर पेट्रोल और डीजल के अंदर मिलावट के अंदर कैरोसिन का उपयोग नहीं हो। इस बात को भी राज्य सरकार को सुनिश्चित करना होगा। इसकी जिम्मेदारी खाद्य सचिवों को दी गई है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।